हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं उस जगह, अगर बात करें तो दो सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बात नहीं बल्कि सवाल उठता है कि बिहार सरकार और निजी ज़मीन, आखिर प्रशासन का बुलडोजर क्यों चलता है, आखिर प्रशासन क्यों चलाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। और हमारे हाथ में जो है न्यायालय भूमि सुधार मतलब DCRR साहब का एक नोटिस है और इस नोटिस के बारे में हम विस्तार से कहानी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, जो यहाँ के व्यक्ति है, जो गणमान्य लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पूरी जानकारी और पूरा मामला बताएंगे कि आखिर मामला हुआ क्या था। चाचा हैं और ये देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था और अतिक्रमण में जो कुमारखंड अंचल के जो कार्यालय के जो CO साहब है उनका बुलडोजर चला और न जाने कितने घर बर्बाद और तबाह हो गए। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो है मधेपुरा के पूर्व सांसद के जो भाई साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लोग कहते हैं कि गरीबों का मसीहा एक तरफ है तो दूसरी तरफ ये भी कहीं न कहीं लोगों के लिए अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो रखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अतिक्रमण, निजी ज़मीन और सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण होना, फिर भी लगातार प्रशासन उस चीज़ को ये कह रही है क्योंकि कोर्ट का मामला है और टाइटल चल रहा है, बार बार अतिक्रमण होना, क्या लग रहा है कि मिली भगत है या कोई साजिश की जा रही है? मिली भगत के मुताबिक क्या जा रहा है। और ये जो अतिक्रमण है इसका कोई कोर्ट हमको सबूत कर देगा। अतिक्रमण किसको कहता है, अतिक्रमण क्या है वो हमको समझा के कह दे। और सरकारी ज़मीन में बिहार सरकार की ज़मीन और निजी ज़मीन रामदेव यादव का दोनों अलग है। उसके बाद भी सड़क का जो अतिक्रमण किया गया है और उनका नोटिस जो दिया गया ऐसा क्यों? जो जमींदार थे उनको पैसा मिल चुका है, पैसा मैंने दिया, खुद दिए हैं रामदेव यादव को। हम अपने घर पर 62,000 रुपया और 9 ईस्वी में 62,000 रुपये 31 के दर से 31,000 के कट्ठा के दर से। और तभी बोल रहे थे कि नहीं की लिखवे हम महीना परसों हम क्या जाता तो हम तो अपना जानबूझ के सोचे जिसको रात में देंगे पैसा तो ये तो हमको झूठा बना देगा, इसलिए 2 आदमी के सामने, मोना बाबू के सामने में पैसा जा कर के उसके लिए 31 के दर से वो बातचीत किया, 31 के दर से बातचीत किया। अब बोला पैसा हमको 2 महीना में चाहिए, 2 किस्त में चाहिए, 2 किस्त में पैसा उसको फुल कर दिए। तो कितना रुपया दिए थे? 31 के दर से 62 रुपया दिए हम। जब 31,000 रुपये के रेट से। अच्छा, कितना ज़मीन था टोटल? जमीन था हमको 2 कट्ठा, हम ईमान नहीं गवाएंगे, 2 कट्ठा का बातचीत था, हम 2 कट्ठा का पैसा उसको फुल कर दिए। अच्छा, ये जो हाथ में है जी उसी का आप देख सकते हैं इनके पास है और 16/7 मतलब 9 ईस्वी में 9 ईस्वी में लिए। 9 ईस्वी में ये तो बहुत दिन का है। बहुत दिन का है। फिर भी कितना साल हो गया होगा? कितना साल? आज 18 साल हो गया, जोड़ लीजिए। 50-60 साल से ज़्यादा हो गया। जी हाँ, पहले से हमको घर था बिहार से। अच्छा, ये जो घर है दिखाइए जरा सा, ये जो घर है कितने दिन से बचे हुए, कितनी पीढ़ी गुजर गई है? इसमें हम कम 80 से है, 80 ईस्वी से इस जगह पर 80 से। और जब वो पैसा लिया तो उसके बाद हमको ज़मीन बेरा दिया नापी करके। अच्छा, नोटिस आता है, नोटिस जो एक भी नोटिस नहीं पाए हम। वो जो केस किया, जजमेंट लिया है, एक भी और नोटिस नहीं हम पाए हैं बाबू, जो कहते हैं हम सच में। घर तोड़ने आता है तो नोटिस। कुछ दिन पहले जो अतिक्रमण हुआ था माननीय CO साहब की तरफ से, इनको तोड़ा गया था, ये देखिए। और अच्छा, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन निजी में है कि सरकारी में है? अच्छा, कितना रुपया लगले रे बनबे खातिर? केकर घर चाहिए? आपका घर है, कितना रुपया लगा? सासुए के बनल है, इंदिरा आवास मेरा सासुए के नाम से था। नाम से मिला है इंदिरा आवास। रामदेव यादव खुद खड़ा होकर के बनवाया है, नपा करके बेरा करके
के दिया है यहाँ पर घर बनाइए, तब हम लोग बनाए हैं घर। आप बोलता है हम नहीं। आखिर आप क्यों तोड़ना चाह रहा है? आप क्या पता है सर क्या करना चाहता है, क्या करता है नहीं करता, हम लोग को क्या बेईमानी है, क्या शैतानी है, क्या है उसको मन में, तो वही न जानेगा, हम लोग क्या जानेगा। चलिए वरीय अधिकारी से बात करेंगे। हालांकि DCLR से जब बात हुई उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस दीजिए, तो एविडेंस है और लोगों के पास जो एविडेंस है उस एविडेंस को भी हम दिखाएंगे और माननीय जिला पदाधिकारी से भी बातचीत करेंगे। आखिर जो नोटिस है 2 तारीख को नोटिस आना था, वो 7 तारीख को नोटिस आता है। जो नोटिस 7 तारीख को 10 बजे जो न्यायालय का टाइम है वहाँ पर जाने का, पहुँचने का है दोनों पक्ष को, मगर 7 तारीख को शाम में 7 बजे नोटिस आता है। ये देखिए कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं लोगों को और जो अतिक्रमण होगा उसकी भी जानकारी देंगे। तो हम उसके बाद वहाँ से मतलब वापस DCLR साहब को बोले भी नहीं कि हम जा रहे हैं घर, अपना सीधा मतलब घर दिस चले आए। जब तोड़ ही देगा, मेरा कोई सहारा ही नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं। जबकि मैं ज़मीन के 25,000 के रेट में हमने पैसा दिए हैं 2 कट्ठा ज़मीन का, और पैसा कुछ बाद में ज़मीन लिखा है उनका भी पैसा दिए हैं, वो थोड़ा सस्ता में दिया था, बाद में वहाँ का ज़मीन बाद में लिख दिया। घर का ज़मीन बोला कब हम तुमको भगाते हैं, पारिवारिक मैटर है, हम तुमको रखबे नहीं करते हैं। इसके लिए बगीचा भी लगाए थे, बगीचा भी बेच दिया। अब की बार इनका नौकरी चाकरी करते, मेरे पिताजी भी इनके यहाँ नौकरी करते थे, इनका जड़ कोड़ते थे, मतलब इस तरह से कराते कराते आज तक ठगते। आज 18-20 लाख में ये गाछी सबटू को बेचा है। अभी तक यहाँ हमारा कोई निदान नहीं करने के लिए तैयार है, और मकान पर भी बलडोजर चलाने के लिए तैयार है, जो कि तोड़ भी दिया है। एक मकान बचा हुआ है, इंदिरा आवास का मकान मुझे मिला है, 2 इंदिरा आवास मिला है इसी ज़मीन पर। इसी पास की पर्चा जो है मेरे चाची का पर्चा है, वो पर्चा दिखा करके हमने 2 इंदिरा आवास उठाए हैं हम अपने नाम से। एक तो मेरे पिताजी के नाम से, एक मेरे नाम से है। वो 2 कोठली का मकान जिनका की छत ढलैया है, करीब कम से कम उसमें 5 लाख से ऊपर का खर्चा है। वो मकान पर भी कल बलडोजर चलेगा। चाचा, क्या सही माने में रामदेव जी को पैसा, अच्छा पिताजी है ये, अच्छा कुछ जानकारी है इस ज़मीन को लेकर के? जी, जब हम तो छोटे छोटे थे तभी हमारे पिताजी ने उनको जो है पैसे दिया था। जब हम बड़े हुए तो हमको भी प्रधानमंत्री का योजना वाले जो है वार्षिक जो होता है क्या इंदिरा आवास, हम तीनों भाइयों को मिला। उस हिसाब से हमने इनसे पूछे भी तो बोला कोई बात नहीं घर बना लो, लेकिन घर बनने के बाद में जो है नहीं पैसा दिया गया था। हाँ, पैसा दिया एकदम था? पैसा दिया कितने गया। रुपए दिए थे? 62,000 रुपया दिया गया था 31,000 के रुपए के रेट से। ठीक। अच्छा चाचा, आप कुछ जानते हैं ज़मीन के बारे में? क्या रामदेव जी को पैसा दिया गया था? अरे सब दिया गया है। हाँ, पैसा दिया है गवाह का सामने में 50,000 टका 25 के रेट से। इसके बाद में आप पैसा दिए थे? हम भी पैसा दिए हैं। अच्छा, ये भी पैसा दिया है। अब अतिक्रमण ना हो, घर रुक जाए, क्या मांग करेंगे? और जो पैसा बच गया मांग यही होगा कि द्वारा अतिक्रमण जो रुक जाएगा उसका निराकरण सही सलामत होना चाहिए और कुछ नहीं। और जो कि गरीब आदमी यहाँ सही से रहे और अपना गुजर बसर करे। अतिक्रमण नहीं हो, और अतिक्रमण कोई भी ज़मीन है तो वो अपना आकर के निराकरण कर ले कि अरे तू यहाँ से हट, हम दूसर जगह दे छियो। ये भी बात कह के यहाँ आवे और कह दे तो यहाँ से अलग कर देगा। जहाँ देगा उसका ज़मीन है उधर उस साइड में, उधर देगा तो उधर भी चला जाएगा सब लोग। लेकिन यही अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा पूर्व सरपंच के सामने यह पंचायत रखा गया, जिसमें करीब 50 आदमी का साइन है। पंचों हाथ के बीच बुलाया गया, अभी तक ये पंच के सामने खड़ा नहीं होता। पंच भी पूर्व सरपंच 5 बार डेट लेकर हमने कई बार पंचायती बैठाए हैं, डेट लेकर के अतिक्रमण हो रहा है लगातार, घर को तोड़ा जा रहा है, मगर लोगों का जो घर वाले हैं उनका कहना है कि पैसा जिनकी ज़मीन उनको दे दिया गया। बात सही है बोल रहा, आज से ही लोग रह रहा है। ये लोग का कम से कम रहना हो गया हमारे ख्याल से 80 साल से ऊपर। एक बात तो ऐसे होता है कि ज़मींदार होता है बेईमान, ज़रूरत पड़ेगा तो बाटी लेके कहेगा भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो। और गरीब लोग तो रिक्शा कमा के लोग दिया है, पैसा नहीं दिया है सो बात न है। लेकिन पैसा ले करके किसी का घर उजाड़ जाए तो आपसे पूछते अच्छा बात है।
सरकार तो बताता है, उजाड़ता नहीं है। कहीं है? एक बात बताइए आप हमको, अतिक्रमण का क्या नियम होता है? अतिक्रमण होता है जो बिहार सरकार का जितना ज़मीन पर अतिक्रमण हो उसके लिए कानून नियम एक होता है। ऐसा थोड़ी होता है आगे में अतिक्रमण है, बीच में दो घर को हटा दिए, वो अतिक्रमण हटाना हुआ? आप बताइए तो हमको। उसको तो हो गया बर्बाद करना। ये बर्बादी अच्छा है अभी के समय में? ये लोग कहाँ जाएगा? एक बात देखिए, इसी का गाछी हुआ लगा हुआ था, मैंने ज़्यादा भी गाछी लगाया था हमारे सामने में ही, कम से कम 10 साल नौकरी रहा है। नोटिस आता है वो भी 7 तारीख को, हालांकि 7 तारीख को डेट रहता है कि दोनों पार्टी जाके न्यायालय में समक्ष होंगे और बातचीत होगी, मगर शाम में 7 तारीख को। एक बात बता लिए आप, जो बताए 7 तारीख को नोटिस इश्यू हुआ था, हम देखे कल नोटिस आया जब यहाँ देने के लिए हम ऐसे घूमने फिरने आए तो नोटिस का टाइम था 2 तारीख, 2 तारीख 3रा महीना नोटिस का टाइम है। वो नोटिस देने कब आया? 7 तारीख को 6:30 बजे शाम में। 8 तारीख को कोर्ट बंद है। आप बताइए उस स्थिति में पार्टी कहाँ जाएगा? कोर्ट बंद है इसका। और 7 तारीख को 6:30 बजे नोटिस देने का है कोई टाइम? आप बताइए हमसे। कहाँ से आया था नोटिस? कौन लेकर आया था? और नोटिस लेकर आया था मधेपुरा से एक पुलिस था, एक तो भैरवपुर वाला था। हम उसको ये भी कहे आपका नोटिस का टाइम है, देखो इसमें 2 तारीख का, आप 7 तारीख को 6:30 बजे नोटिस आप आए देने के लिए, इस पर आप लिखिए 7 तारीख को 6:30 बजे शाम में हम पार्टी को नोटिस दे रहे हैं और पार्टी आपसे पार्टी भी ले रहा, आप भी उसको लिखित दीजिए। उस पर बोला हम लिखित नहीं करेंगे, 7 तारीख को आए ना। मैं 7 तारीख को आप 12 बजे रात में आइएगा तो उस नोटिस को आपका कौन लेगा कोई? आप बताइए। आप तो पढ़े लिखे इंसान, हम लोग तो मूर्ख सपाट आदमी हैं। आप ही से पूछते हैं सही है कि गलत है। मतलब घुमा दिया, नोटिस दिया नहीं उसको जो कहा। नहीं, मेरा कहने मतलब है कि बरगला दिया पार्टी को बरगला दिया। वो लोग तो पैसा वाला आदमी ना, पैसा वाला लोग को क्या होता है, रजिस्ट्रार घर में आकर के रजिस्ट्री कर लिया। गरीब आदमी दौड़ते रहो मरते रहो, काम नहीं होगा उसका। लेकिन 25,000 रुपया कट्ठा दर से हमारे समझने में 25,000 मैंने ज़्यादा रुपया दिया। चलिए, जो भूमि विवाद को अतिक्रमण होने वाला है उसके जो 2 गवाह हैं, एक हमारे चाचा जी हैं जो पूर्व सांसद के भाई हैं और एक ये भाई साहब हैं जो गवाह हैं, और पप्पू शाह। हाँ, करबैली मेरा घर है, बेसार पंचायत है। ये भी गवाह है। इन लोगों के सामने में ही पैसा दिया गया था, 62,000 रुपये दिया गया था ना टोटल। हमारे सामने में मनेन यादव दिया है, इसके बाद ये भी दिया है। अच्छा, कितना रुपया दिए थे? हमारे सामने में 25,000 एक दिया और मजदूरी में जो उसका किया था उसमें बोला कि 1 कट्ठा जमीन जाओ मनेन तुमको भी लिख देंगे। इसी का गाछी लगाया हुआ है। ये तो बेचारा सब पैसा दिया है, पैसा भी ले लिया, घर भी जमीन में बनवा दिया। उसी के समक्ष मकान बना जो आज अतिक्रमण टूटा है। उसी समय उसको नहीं बनाने देना चाहिए। आपके बताइए, मकान 1 रोज में बन जाता है? आपसे पूछते मकान 1 रोज में बन जाता है क्या? रात में आया, भर रात में मकान बन गया? इसका जीन था, वही मकान बनवाया। जब एक बात बताइए, अभी कहते हैं कि साइड में जमीन देंगे, अब जमीन ही बेचे है, साइड में आप कहे दीजिएगा जमीन लिए है, ये जमीन का पैसा दीजिएगा जंगल में। समाज में अभी सरकार बसाता है, ये सरकार उजाड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इसको आप लोग बताइए कि अतिक्रमण सड़क पर जब हटे तो ये से जड़ तक हट जाए। अब बीच में एक आदमी का। चलिए, इस चीज़ को लेकर के हम वरीय अधिकारी से बात करेंगे, एडीएम साहब से बात करेंगे और हमारे जो एसडीओ साहब है जिसको डीसीएलआर कहते हैं उनसे ही बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि अतिक्रमण क्यों हो रहा है और अतिक्रमण क्यों ना होगा। और सबसे बड़ा सवाल है नोटिस का कि वो नोटिस 2 तारीख के अलावा 7 तारीख के साथ किया। उस टाइम में घर में बैठा करके उसको हमारा पिताजी ने और पंजाब कमा करके उसको 25,000 रुपया दिए हैं। उसमें 2.5 बीघा में गाछ लगाए हैं, उसको अभी 16 लाख में बेचे हैं। लेकिन उसमें एक भी हमको दरमा ही नहीं दिया। उसमें भी प्रॉपर 1 कट्ठा ज़मीन का छा था। ये ज़मीन रजिस्ट्री करने पर विरोध हुआ है और 2013 में केस लड़े थे, वही आदमी किया था घर बनाने में।
उसमें जो है देखो पोस्ट दिया, बेटा आप चलो दोनों बाबू नहीं लड़िए, मैनेज कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर कहते हैं आज कल परसों रो नहीं बेटा रे, बेमानी करे छियो, भागे छिए, रजिस्ट्री कर दे छियो, भागना नहीं है। और हम नहीं बसबे छियो, तोरा भगे तो के कोई नहीं भगवे वाला छो, हम बसा रहा छियो। लेकिन आज एक बार बुलडोजर चल चुका है। इससे पहले 2013 में सीओ साहब था, 2 नोटिस दिया था बुलडोजर चलने का, लेकिन तीसरा नोटिस नहीं दिया, बुलडोजर भी नहीं चला। लेकिन अबरी का बार एक नोटिस पर बुलडोजर चला है और ज़मींदार अपना प्लॉट को खाली कर लिया है। लेकिन अभी अच्छा, अभी कैसे रहते हैं? अभी कैसे रहते हैं? वैसे जो है बिहार सरकार में अपना ज़मींदार जो ज़मीन को खाली करवा लिया है। बिहार सरकार में जो भी घर है, इंदिरा आवास बना हुआ 2 मिला है हमारा भाई को, पिताजी को। उस इंदिरा आवास का घर बना रखे हैं, छत भी ढलाई हुआ है, एक टीना का घर है, उसमें अभी 10-15 लाख का जो है घर मकान बना हुआ है। वहाँ पर भी बिहार सरकार ज़मीन 5 कट्ठा से है, उसका ज़मीन छोड़ करके 5 कट्ठा ज़मीन वहाँ पर है। अभी जो सोते हैं, कहाँ सोते हैं? अब वैसे बाहर में छपरी जुगी टांग के हम कीचक करोड़िया हो गए हैं। उससे भला जो है DCLR को अगर नहीं न्यायालय किया जाए तो उससे घर तोड़ने से जो भी बच गया है, उससे पहले हम लोगों पर पब्लिक पर जो है बुलडोजर चला दीजिए और घर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला है, पूरी जानकारी देंगे, पूरी विस्तार की कहानी हम बताएंगे आपको। और हम अभी बड़ी अधिकारी से भी बात करेंगे, DCLR साहब से बात करेंगे। बोला चाचा, बोला हम बिहार से सब दिन नौकरी खडेलकै, ओतऽ जतऽ घर छै ओतऽ हमरा कहलकै जगह नहीं छै, एहिठाम आबि कऽ हमरा बचा देलकै रामदेवके बाप तऽ हसराम। आइ हमर उम्र जाइ छै बीतै छै, मरैवला भए गेलियै आ तब हमरा ई घर तोड़ै छै। हमर बाल बच्चा केना रहतै? हमरा समांग नहि छै घर बनबैके, ओ ईटा पत्थरके उठाबैके समांग नहीं छै। हजूर केना हम रहबै, केना की करबै? बूढ़ा आदमीके विचार अपने करियौ। अब कि खरीद लग गया, तब कोर्ट के खरीद के रामदेव यादव तैयार भाग जा। भारत चोर भाग रहे, साथ चोरे भाग रहे। देखिए, इनके मुंह के अंदर दांत नहीं है। मुझे लगता है कि 80-85 से भी ज़्यादा साल हो गया होगा इनका, दांत नहीं। एक और व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव जी, घर टूट रहा है? हाँ जी, घर टूट रहा है। क्या है ये मतलब अतिक्रमण की वजह से टूट रहा है, लेकिन हम लोग बुलडोजर नहीं देंगे चलवाने के लिए, क्योंकि बुलडोजर जब चलाएगा हमारा घर टूट जाएगा तो हम बच के क्या करेंगे? हम जब इसी के आगे हम सूझ जाएंगे, मर जाएंगे हम। उससे नहीं होगा तो तेल डाल के आग लगा लेंगे शरीर में, जहर पी लेंगे, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे। जमीन है किसका? ज़मीन है रामदेव यादव का। वो मेरा पिताजी को से काम करवाया, पैसा भी लिया और बोला कि ज़मीन देंगे। ज़मीन ऐसे करते करते आज अतिक्रमण करवा दिया, घर तो टूट रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक युवा है और लगभग 26-27 साल है और इनकी आंखों में आंसू आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनके पिताजी मेहनत किए थे और करके रख दिए थे, वो अब जो है उनको हटाया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, कितने रुपए दिया गया था? 50,000 रुपया दिया गया। 50,000 रुपये दिया गया। 2 कट्ठा का 25,000 दर से। लिखा नहीं ज़मीन? नहीं लिखा। सब दिन बोलते रहा कि जो हम लिख देंगे, आपको भगा रहे हैं हम, आप घर बनाइए। खड़ा होकर के घर भी बनवाया है। दियाद है मेरा वो। आपका दियाद है? दियाद है। पैसा भी लिया और खड़े होकर घर भी बनवा दिया और आप तरवा भी रहा है। अब तरवा भी रहा है और दियाद भी है। अपने घर से खुद घर जे टूट जेतो तो केना रही? अरे घर जे टूट जेतो केना रही? कहीं ना कहाँ रहेंगे? घर पे, सड़क पे रहेंगे। सड़क पे? हाँ, सड़क पे रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? घर तोड़ देगा तो कहाँ रहेंगे? सड़क पे नहीं रहेंगे, रोड पे खड़ा होंगे, सामान रख देंगे, बोलेंगे क्या जो रामदेव यादव जिंदाबाद नहीं है, मुर्दाबाद है। एक छोटा सा बच्चा की आक्रोश देखिए। अच्छा, इधर आओ बाबू, छोटू सुनो, इधर आओ, इधर आओ। अगर DCLR हमारे सब आदमी को अगर निजी ज़मीन से वो खाली बुलडोजर चला करके घर को नुकसान कर दिया है। अगर बिहार सरकार ज़मीन में जो भी घर बचा हुआ है
अगर उस पर बुलडोजर चल जाएगा तो उससे पहले DCLR को हम लोगों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर नहीं तो इंसाफ चाहिए, DCLR को गरीब का रक्षा करना चाहिए। कहाँ बसना है कि क्या करना है, नहीं तो अपना खुद अपना जहर पी के मर जाएंगे। और छत पर पूरा बाल बच्चा कल जो हम चढ़ के अगर अपना मौत अपना हाथ को ले लिए हैं ज़मींदार के पीछे, और ज़मींदार को हम मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं DCLR को, लेकिन DCLR को हम इतने कहते हैं इस चीज़ का हम न्याय कीजिए। पैसा ले लिया है, सारा पैसा पर खेल कर दिया, गरीब आदमी सारा बाल टूट गया है पैसा कमाने। जिस टाइम में रामदेव यादव ने वहाँ से आता था, बोला रे भरी आवाज़ आप लोग अगर सुन रहे हैं और बड़ी अधिकारी के अगर कानों में गूंज रही होगी या गूंजेगी, तो इस पर क्या निर्णय किया जाए, ये सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। आखिर अतिक्रमण क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। चलिए आगे की रिपोर्ट हम बताएंगे बड़ी अधिकारी से बात करें।